श्री संदेवताय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः, श्री राधे कृष्णाय नमः, श्री सिद्धिविनायक नमः। जानुदुभ्यं जलजलोचना जनन्या लक्ष्माखिलस्य सुरवद्लीप्तता विधातु अम्म उर्वानिधया कर्पलो वोरुचिशायत संलालितम हृदि विरो भवस्य कुर्यात। भवभयहारी अजन्मा श्रीहरि के दोनों पिंडलियों को एवं घुटनों को ध्यान करे, जिनको विश्वविदाता ब्रह्मा जी को माता सुरवंदिता कमल लोचना लक्ष्मी जी अपने जांघों पर रखकर अपने कांतिमान कर कसलियों से कांति से लाड लड़ाती रहती हैं। उरु पर जाब्रुचो दुर्दमना वोजो निधि उता सिक्को को सुंभ भासो वलामित पोवराससी वर्तमाना कांचिकलाप परिम्भी नित्यवभि बिंबिमम। सन भगवान की जांघों का ध्यान करे, जो अलसी के फूल के समान नील वर्ण और बल की निधि है तथा गरुड़ जी के पीठ पर शोभायमान है। भगवान के नित्य बिंब का ध्यान करे, जो एड़ी तक लटके हुए पीताम्बर से ढका हुआ है और उस पीताम्बर के ऊपर पहनी हुई स्वर्णमयी करधनी को लड़ियों को आलिंगन कर रहा है। नाभिरदम भुवकोशो गुरुदातरस्तम यत्मातो दिशन्न कुलपद्यमम व्यूढ़म हरिमृष्टो मुक्षय धाय दव्यम विषादरस मुख्य गौरम। संपूर्ण लोकों के आश्रय स्थान सन भगवान के उर्द देश में स्थित नाभिसा सरोवर के ध्यान करे। इसी में ब्रह्मा जी का आधारभूत सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ है। फिर प्रभु के श्रेष्ठ मरकतमणि सदृश दोनों स्तनों का चिंतन करे, जो वक्ष स्थल पर पड़े हुए शुभ्र हारों की किरणों से गौर वर्ण जान पड़ते हैं। वक्षो दिवासमृभस्य महाविभूत्यम पुंसाम मनोनय निर्वतमादधानम कंठम च कौस्तुभरणद्र भूषार्णत कुरात्मनस्य खिललोको नमस्कृतस्य। इसके पश्चात संत पुरुषोत्तम भगवान के वक्ष स्थल का ध्यान करे, जो महालक्ष्मी का निवास स्थान और लोगों के मन एवं नेत्रों को आनंद देने वाला है। फिर संपूर्ण लोकों के वंदनीय संत भगवान के गले का चिंतन करे, जो मानो कौस्तुभ मणि के भी सुशोभित करने के लिए उसे धारण करता है। बाहुश्च मंदगिरियम परिवर्तने निर्मिक्त भावुलक्ता धनुकपालन संचित दर्श शतातमस्त तेजम शंखमम चतकतासो सुंचम। समस्त लोकपालक की आश्रय भूता सन भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करे, जिनमें धारण किए हुए कंकनादि आभूषण समुद्र मंथन के समय मंद्राजल की रगड़ से और भी उजले हो गए। इसी प्रकार जिसके तेज को सहन नहीं किया जा सकता, उस सहस्त्र धारों वाले सुदर्शन चक्र का तथा उनके कर कमल में राजहंस के समान विराजमान शंख का चिंतन करे। कोमुद्यकम सन भगवतो दैतम समरेत दिग्धामृतो शुट कर्दमेन मालम मधुरत्तस्तोग्र गुष्टाम चेतस्य तत्वकमलम मणिमस्य कंठे। फिर विपक्षी वीरों के रुधिर से सनी हुई प्रभु की प्यारी कोमत की गदा को, भौरों के शब्द से गुंजायमान वनमाला का और उनके कंठ में सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मल तत्व रूप कौस्तुभ मणि का ध्यान करे। आत्मनस्य जगतो निर्लपो गुणमलम विवर्ति कौस्तुभ मणियम स्वरूपम सन भगवान हरियम। अर्थात इस जगत की निर्लेप निर्गुण निर्मल तथा स्वरूपभूत आत्मा को कौस्तुभ मणि के रूप में सन भगवान धारण करते हैं। भृतातनो कंपत देहे गुरत्य मूर्तियम संचितना भगवतो वदनार वंदिनम यद्यस्वरतो करकुंडल वलिगतेन विद्यातुमलकल पोलक मुद्दारनाश्रम। भक्तों पर कृपा करने के लिए यहाँ साकार रूप धारण करने वाले श्री हरि के मुख कमल का ध्यान करे, जो सुदृढ़ नासिका से सुशोभित है और झिलमिलाते एवं मकराकृत कंडलों के हिलने से अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कपोलों के कारण बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। यच्चिनिकेत मालिभ्यम परिसेव्यमानम भूतया सवया कुटल कुंत वृत उज्जुष्टम मनिद्याश्रमिद्विषोतम नेत्रम ध्यानमत्र मंदित्रत्त उलसद्द प्रभु। काली काली घुंघराली अलकावली से मंडित सन भगवान का मुखमंडल अपनी छवि के द्वारा भ्रमरों से सेवित कमल कोश का भी तिरस्कार कर रहा है और उसके कमल सदृश विशाल एवं चंचल नेत्र उस कमल कोश पर उछलते हुए मछलियों के जोड़े की शोभा को मात कर रहे। उन्नत भूतलों से सुशोभित सन भगवान के ऐसे मनोहर मुखारविंद की मन में धारणा करके आलस्य रहित हो उसी का ध्यान करे। तस्यावलोकमधिकम कृतात् गौरो तापस्तुरमनाय शिष्टोन्मोक्षणोऽम तिरगदस्मना गुणितम विप्लो प्रसादम ध्याचिरम वितत भावनया गुहायम।
हृदय गुहा में चिरकाल तक भक्ति भाव से सन भगवान के नेत्रों की चित्रकोण का ध्यान करना चाहिए, जो कृपा से और प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिकाधिक बढ़ती रहती है, विपुल प्रसाद की वर्षा करती रहती है और भक्तजनों के अत्यंत घोर तीनों तापों को शांत करने के लिए ही प्रकट हुई है। हासं महिर्वन्तं तक्लोत्तत्रीव शोकभाषासु सागर विशोनो समुद्युत्तरारम्म सम्मोनाय रचितं निजमायस्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। श्री हरि का हास्य प्रणत जनों के तीव्र से तीव्र शोक के अश्रु सागर को सुखा देता है और अत्यंत उदार है। मुनियों के हित के लिए कामदेव को मोहित करने के लिए ही अपनी माया से श्री हरि ने अपने भ्रूमंडल को बनाया है, उनका ध्यान करना चाहिए। ध्यानं मम प्रसिद्धं बहुलारोष्टो भासरुतुन्तद्विज कंडपंडिकतम धायर सद्गुरुरावस्तस्य विष्णु भक्तरत्या प्रीतमना च भृगुदुरुक्षेत। अत्यंत प्रसाद भाव से अपने हृदय में विराजमान श्री हरि के खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करें, जो वस्तुत्व ध्यान के योग्य है तथा जिसमें ऊपर और नीचे के दोनों होठों की अत्यधिक अरुण कांति के कारण उनके कुंडली कल के समान शुभ्र छोटे छोटे दांतों पर लालिमा सी प्रतीत होने लगी है। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थों के देखने की इच्छा न करे। एवं महरो भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवहृदय उत्पुलकम प्रमोदात औत्कंठ्य बपक बाष्कल्या मूर्तिमान सत्यचापी चित्त पंडिशम शनिपेरिक्ते। इस प्रकार के ध्यान के अभ्यास से साधक का श्रीहरि में प्रेम हो जाता है, उसका हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है, शरीर में आनंद रेत के कारण रोमांच होने लगता है। उत्कंठा जनित प्रेमाश्रयों की धारा में वह बारंबार अपने शरीर को नहलाता है और फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान श्रीहरि को अपनी ओर आकर्षित करने के साधारण रूप अपने चित्त को भी धीरे धीरे ध्येय वस्तु से हटा लेता है। मुक्ताश्रयम हरिनिरुरशम विरक्तम निर्वाणमृच्छति मनम सहसा यथार्चिम आत्मन्मत्र पुरुषाधाने मेक वनि विक्षते पुनरुत्त गुण प्रवाहम। जैसे तेल आदि के छुप जाने पर दीप शिखा अपने कारण रूप तेजस तत्व में लीन हो जाती है, वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर मन शांत ब्रह्मकार हो जाता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रवाह रूप देहादि उपाधि के निर्मित हो जाने के कारण ध्याता ध्येय आदि विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को ही सर्वत्र अनुगत देखता है। सोपेतया चरमया मनसो निर्वितया तस्मिनावस्थितम सुख दुख बाहो हेतुत्व में प्यासती कर्तरी दुख योरात स्वात्मन्न विदत्त उपलब्ध परमात्म काष्टम। योग अभ्यास से प्राप्त हुए चित्त के अविद्या रहित लय रूप निर्वृत्ति से अपनी सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर परमात्म तत्व का साक्षात्कार कर लेने पर वह योगी जिस सुख दुख के भोक्त तत्व को पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप में देखता था, उसे अब अविद्याकृत अहंकार में ही देखता है। देहम चतम मनन चरणमम स्थितमुचितम वा सिद्धो विपश्यति यतरदो स्वरूपम देवादुपेतमत्त देवशादपेतम वासो यथा परिकृतम मदिराम मदहदन्नम। जिस प्रकार मदिरा के मद से मत वाले पुरुष को अपनी कमर पर लपेटे हुए वस्त्र के रहने या गिरने की कुछ भी सुधि नहीं रहती, उसी प्रकार चरमावस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को भी अपने देह के बैठने उठने अथवा देववश कहीं जाने या लौट आने के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वह अपने परमानंद में स्वरूप में स्थित है। देहोपि देवशगम खलु कर्म तो यावत स्वारंभकम प्रतिमीक्षत एव सासुअम तमस प्रपंचामधिरूढ़ समाधि योगम स्वाप्नम पुनम भजते प्रतिबुद्ध वस्तुअम। उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है, अतः जब तक उसका आरंभ प्रारब्ध शेष है तब तक वह इंद्रियों के सहित जीवित रहता है, किंतु जिसे समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो गई है, उस जिसने परमात्म को भी भली भांति जान लिया है, वह सिद्ध पुरुष पुत्र कल रात्रि के सहित इस शरीर को स्वप्न में प्रतीत होने वाले शरीरों के समान फिर स्वीकार नहीं करता, फिर उसमें अहंता ममता नहीं करता। यथा पुत्राच विताच पुत्रतो मर्त्यम प्रत्यत्ते आपतो भितात ही देहादे पुरुष तथा।
जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धनादि में भी साधारण जीवों की आत्मबुद्धि रहती है, किंतु थोड़ा सा विचार करने से ही वे उनसे स्पष्टतया अलग दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जिन्हें ये अपना आत्मा मान बैठा है, उन देहादि से भी उनका साक्षी पुरुष पृथक ही है। एतत्तुमरुद्विसुंगिदातुमाद्वापि सौ संभवात आपितमाना विदातत्ता धागनीयम पृथुगुलमुमाकत। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी से, चिंगारी से, स्वयं अग्नि से प्रकट हुए धुएं से तथा अग्नि रूप मानी जाने वाली उस जलती हुई लकड़ी से भी अग्नि वास्तव में प्रत्यक्ष ही है, उसी प्रकार भूत, इंद्रिय और अंतःकरण से उनका साक्षी आत्मा अलग है तथा जीव कहलाने वाले उस आत्मा से भी ब्रह्म भिन्न है और प्रकृति से उसके संचालक पुरुषोत्तम भिन्न है। सन भूतेन्द्रियातम मकरणाप्रत जीव संज्ञा तत्व आत्म तथा पृथक दृष्टासन भगवान ब्रह्म संगीतम सर्वभूतेषु चात्मनम सर्वभूतानि चात्मनि इक्षितात्मन भावेन भूतेषु तदात्मताम। जिस प्रकार देह दृष्टि से जरायुज, अंडज, स्वदेज और उद्विज चारों प्रकार के प्राणी पंचभूत मात्र है, उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण जीवों को अनन्य भाव से अनुगत देखे। स्वीयनोषि यथा ज्योतिरकम नाना प्रतियत्ते योनि नामा गुण वेशात तत्मा प्रकृतो स्थितम। जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने पृथक पृथक आश्रम में उनकी विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न आकार का दिखाई देता है, उसी प्रकार देव, मनुष्य आदि शरीरों में रहने वाले एक ही आत्मा अपने आश्रयों के गुण भेद के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से भासता है। तस्मादिमाम स्वाम प्रकृतियम देवी सदा सदात्मिकाम दुर्विभाव्यम पराभाव्य स्वरूपेनात प्रतिष्ठते। अतः सन भगवान का भक्त जीव के स्वरूप को छिपा देने वाली कार्य कारण रूप से परिणाम को प्राप्त हुए सन भगवान की सचिंत्य शक्तिमयी माया को सन भगवान की कृपा से जीतकर अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूप में स्थित होता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितामृतम स्कंदे कापिल्ये साधु नाष्टनम नाम अष्टामविंशोऽध्यायम्। सन देवताय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः, श्री राधे कृष्णाय नमः, श्री सिद्धि विनायक नमः।